अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो माना यह भी जा रहा है कि शायद उनको एक्सटेंशन दिया जाए 2024 तक। लेकिन 2024 के लिए किसकी कितनी है तैयारी, कैसी है तैयारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अग्निपथ योजना के पहले बैच के अग्निवीरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। पीएम ने कहा कि अग्निपथ योजना मील का पत्थर साबित होगी। योजना सशस्त्र बलों को मजबूत करने और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगा। पीएम ने कहा कि युवा अग्निवीर सशस्त्र बलों को ज्यादा युवा और टेक सेवी बनाया जाएगा। और अब बात मार्केट अपडेट की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार दबाव में दिखा। उतार चढ़ाव के बाद बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 168 पॉइंट गिरकर 60,093 पर बंद हुआ तो निफ्टी 62 पॉइंट गिरकर 17,895 पर। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स गिरकर बंद हुए। मेटल ऑटो इंफ्रा स्टॉक्स में बिकवाली रही। वहीं सबसे ज्यादा पिटाई रियल्टी फार्मा स्टॉक्स में दिखी। सरकारी बैंक से जुड़े स्टॉक्स में खरीदारी रही तो वहीं आईटी एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। और M6 पर सोना ऑल टाइम हाई पर है। सोने का भाव N6 पर पहली बार 56,500 के पार निकला है। वहीं कॉमेक्स पर सोना 9 महीने के हाईस पर पहुंच गया है। क्या है सोने का हाल, बताएंगे हमारे सहयोगी और कमोडिटी एक्सपर्ट मनीषा गुप्ता। सोने में आज दूसरे दिन लगातार हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं और 56,500 के स्तर भी आज यहां पर टूटते हुए नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो यहां पर भाव 8 महीने के हाईज पर हैं और हम अब भी यहां पर करीब $130 दूर हैं ऑल टाइम हाई से, जो हमने यहां पर बनते हुए देखे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। अगर भारतीय बाजारों की यहां पर बात करें तो जनवरी के महीने में करीबन 5% के गेन सोने में देखने को मिले हैं। दिसंबर में ये 4% की तेजी थी और नवंबर के महीने में करीबन 7% की बढ़त यहां पर सोने में देखने को मिली। यानी कि पिछले 3 महीनों में अच्छी खासी बढ़त यहां पर सोने में दर्ज की जा चुकी है। बाजार मानता है कि अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से एक चिंता रही, रिसेशन स्लोडाउन की कंसर्न्स रही, डॉलर इंडेक्स जो कि 7 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है, उसका भी फायदा यहां पर सोने ने उठाता हुआ नजर आया है। 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक यूएस फेड की तरफ से फरवरी के पहले हफ्ते में पूरी तरह से फैक्टर इन कर दी गई है। अगर यहां पर कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो आप एक नीजोक रिएक्शन यहाँ पर सोने में बनता हुआ देखेंगे। अदरवाइज माना यही जा रहा है कि सोने में यहाँ से और बढ़त देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस मानते हैं कि $2,000 पर यहाँ पर सोना जल्द ही जाता हुआ नजर आएगा और भारतीय बाजारों में तो 58,000 के लेवल्स बड़ी आसानी से लोग कहते हैं कि ब्रीच करते हुए नजर आएंगे। अगर लेवल्स की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब तक 1880 के लेवल्स नीचे में होल्ड करते हैं तब तक यहाँ पर सोना ऑन द चार्ट्स भी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। बाजार यहाँ पर कंटिन्यूसली जो इस हफ्ते में डेटा है उनको भी वॉच करेगा। जीडीपी नंबर्स यूएस, चाइना, जापान की तरफ से आने वाले हैं और मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स यहां पर चाइना और जापान की तरफ से हैं तो यहां से भी क्यूज बनते हुए नजर आएंगे। तो शिखर पर सोना और इंटरनेशनल मार्केट्स में तो प्राइसेस बढ़े ही हैं। घरेलू बाजार में हमने नए रिकॉर्ड हाईज आते हुए देखे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बजट में क्या मिल सकता है। दरअसल बजट में इस बार हाइड्रोजन ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस साल के अंत तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगेगी। इनका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत होगा और ज्यादा डिटेल्स के साथ दीपाली नंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। दीपाली बताइए, हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, इस बार के बजट में एक नई तरह की ट्रेन का अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है और ये ट्रेन है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पहले से ही रेलवे बोर्ड ने अलग अलग जोन्स को इसकी मैन्युफैक्चरिंग के निर्देश भी दे दिए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इन ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। यानी जिस भी तरह के इंसेंटिव्स मेक इन इंडिया स्कीम के तहत मिलते हैं किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनियों को, वो हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग में भी मिलेंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस साल दिसंबर के आखिर तक पहली ट्रेन भी चलाई जा सकती है, जो कि सोनीपत से जींद के बीच में चलाई जा सकती है।
शुक्रिया दीपाली ये डिटेल्स बताने के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट खबर बजट से जुड़ी है, वो ये कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बजट में टैक्स पर छूट मिल सकती है। जी हां, सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 2025 तक जारी रख सकती है और इस स्कीम के तहत कंपनियों को एथेनॉल प्लांट के लिए सस्ती दरों पर लोन दिया जाता है। साथ ही एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को ईवी की तर्ज पर टैक्स में छूट मिल सकती है। और डिटेल्स के साथ असीम अंचंदा है हमारे साथ। असीम, बताइए। देखिए, सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना चाहती है ताकि क्रूड इंपोर्ट का बिल जो है उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। खासतौर पे कि सरकार ने जो टारगेट है 20% कर दिया है 2025 तक, ये पहले 2030 तक का टारगेट था। तो उसके लिए सरकार इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। प्रोडक्शन के लिए एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जिसमें कि सरकार आधे दर पर वो कर देती है। तो इस स्कीम को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जितनी भी कंपनियां हैं जिन्होंने कर्ज लिया और अभी प्लांट अभी अपना शुरू नहीं कर पाई है, उनको 2 साल के लिए एडिशनल मोरेटोरियम मिल सकता है। तीसरा बड़ा काम, तो अभी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने एक प्रपोजल भेजा था वित्त मंत्रालय को कि जो फ्लेक्स फ्यूल्स है उनको भी टैक्स डिडक्शन मिलनी चाहिए, उनकी गाड़ियों को भी टैक्स डिडक्शन मिलनी चाहिए ईवी की तर्ज पर। तो यानी कि जो ईवी को भी 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 ईईडी के तहत, तो वो फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर भी लागू हो सकता है। यानी कि एथेनॉल से चलने वाली अगर गाड़ियां बनती हैं, कंपनियां बनाती है और उसको बेचती है, तो उनको 1.5 लाख तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन ईवी की तर्ज पर मिल सकता है। शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो